ये ऐश्वर्य के लिए आदमी झूठ पूरे अपनी झूठी बड़ाई, दूसरे की झूठी निंदा करने में लग जाता है। राजनीतिक जीवन इतना खराब है, एड़ी सी चोटी तक झूठाई की रस्सी बटला, कलह, भोग का दायरा जितना बड़ा होगा उतना अपराध जीवन से होगा। दुनिया का सुख पाने के लिए आदमी पाप करता है और वो असली सुख रहता नहीं है, वो खुजलाहट का सुख रहता है। जैसे खुजली हो जाती है तो उसको खुजलाने पर थोड़ा थोड़ा आनंद लगता है, लेकिन पीछे जलन होती है। और खुजलाते रहो तो कभी वो मिटती नहीं है, जलन बढ़ती ही रहती है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं में थोड़ी सी खुजलाहट लगती है, आनंद की कल्पना होती है, लेकिन परिणाम में केवल दुख होता है। स्थिर सुख संयम में है, अंतर्मुख होने में है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो आदि से कुमारी है। वसुधा कहते हैं जमीन को, ये वसु को धारण करती, वसु कहते हैं धन को, और वसुधा का अर्थ है जो धन को धारण करे। ये पृथ्वी धन को धारण करती है। इसलिए कबीर साहब ने इसको कहा है, सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल। धरती सबकी उत्पत्ति का स्थान है। इसी में से पानी का स्रोत आता है, तेल का स्रोत आता है, पेट्रोल का इसी में से अन्न पैदा होता है, फल पैदा होता है, सब्जी पैदा होती है, रत्न पैदा होते हैं, कोयला, पत्थर, सब कुछ तो इसी में से निकलता है। इसलिए इसको वसुधा कहते हैं। पृथ्वी वसुधा है, लेकिन ये वसुधा आदि कुमारी सदा से कुंवारी है। इसको ब्याह कोई नहीं पाया। इसको ब्याहने के लिए बहुत लोग शूरवीर चले, लेकिन कोई नहीं ब्याह पाया। जमीन पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े शूरवीर चले और जमीन का कब्जा उनके ऊपर हो गया। कबीर साहब ने कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू मत रौदे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौदूंगी तो। माटी को कुम्हार रौंद रहा था पैर से, तो माटी ने कहा मेरे को मत रौंद, एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को रौंदूंगी, मिला लूंगी अपने में। लकड़ी को लोहार जला रहा था, शायद तो कहती है लकड़ी कहे लोहार से तू मत जा रहे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा रहूंगी तो। जमीन पर कब्जा करने के लिए लोग चले, लेकिन जमीन का कब्जा उस मनुष्य के ऊपर हो गया। महान सिकंदर यूनान से चला, फिलिप्स का पुत्र, होनहार, प्रतिभा का महाधनी, नीत निपुण, शरीर में बल, मनोबल, सूझबूझ अद्भुत, उम्र थोड़ी, और वो यूनान से लेकर के भारत तक पर विजय किया। भारत के कोने पर, उत्तर पश्चिम कोण पर थोड़ा कब्जा किया, फिर वहीं से थक करके लौटे और बीच में उसे भाला लगा और मर गया। सिकंदर पढ़ाया जाता है इतिहास में, महान सिकंदर, लेकिन महान सिकंदर महान शैतान। अपनी प्रतिभा का उसने दुरुपयोग किया। चंगेज खां, बृहत्तर एशिया पर उसका कब्जा, एक एक चले हिटलर और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तो विजयी हुए और
बीच में मारकाट तो होती है, फिर भी उसका बहुत कुछ संतुलित था और बुढ़ापा में वो सन्यासी हो गया। लेकिन समुद्रगुप्त जीवन भर लड़ता रहा। तो हमारे यहाँ का समुद्रगुप्त एक महान सिकंदर ही की तरह बड़े बड़े कहलाने वाले जमीन पर कब्जा करने के लिए चले और जमीन का कब्जा उनके ऊपर हो गया। जब दो भाई रस्सी फेंक करके जमीन बांटते, कहते यहाँ से मेरी, यहाँ से मेरी, तब मानो जमीन हंसती है, मूर्खों तुम दोनों मेरे, मैं तुम्हारी नहीं। जो मेरी मेरी करते वो जमीन में चले जाते, सबको जमीन में जाना। ये भी सच है कि जमीन बांटना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, अपने नाम से उसका रजिस्ट्री भी करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्री के बैठ जाओ तो निकाले जाओगे। व्यवहार व्यवहार है, लेकिन अंततः समझना चाहिए ये क्षणिक है, क्षणिक व्यवहार है। इसको लेकर के पाप न करो, इसको लेकर के दूसरे का हक न मारो, इसको लेकर के हिंसा हत्या न करो। ये क्षणिक चीजें हैं। गर्मी में पड़ करके आदमी बहुत पाप करता है। जो थोड़े में समाधान हो जाता है उसको बहुत झुला देता है। मुकदमा थोड़ी थोड़ी जमीन, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए मुकदमे बरसों चले और जितने की चीज थी उसका 50 गुना ज्यादा खर्च कर डाले और दोनों तरफ तनाव, कोई फायदा नहीं। जब आदमी जोश में होता है तो होश नहीं रहता है और जोश में किया हुआ सारा काम दुख देता है। सहज बातचीत में भी मुकदमा तो कहीं होता है, मारपीट भी कभी होती है, लेकिन जोश में बात करने की बात तो हर जगह समय से आती रहती है। हाथापाई तो लोग ज्यादा नहीं करते हैं, मारने पीटने लगे। किसी घर में ऐसा नहीं है कि रोज रोज या 10-5 दिन पर आपस में मारपीट कर लें। कितने घरों में, क्या सर्वाधिक घरों में मारपीट कभी होता ही नहीं। लेकिन कहा कोई गरम गरम भाषण, कुतर्क, कटु शब्द, ये तो बराबर चलते हैं। जितना मनोविकार होगा उतना ही सब काम किया जाएगा। लेकिन जोश में जो कुछ कहा जाता है, होश में आने पर वो अपने को खटकता है। इसलिए बोल विचार करके बोल। बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इस साहब की एक साखी, केवल इसका अभ्यास कर ले तो परिवार में सुख शांति, परिवार में, समाज में, कहीं भी। बोली तो अमोल है, बोल तो अमोल है। बोल की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो कोई बोले जान, अगर बोलना जाने तो वो जानने क्या तरीका है? ये तराजू तौलिक तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू पर तौल लो कि बोलने लायक है कि नहीं, तब मुख के बाहर लाओ। अगर ऐसा बोला जाए तो कम बोला जाएगा। जो ज्यादा बोलता है गड़बड़ गड़बड़, वो बिना झूठ बोले रह नहीं सकता है। ज्यादा बोलने मतलब झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, तिल का ताड़ बनाना। इसलिए अगर किसी को आदत है ज्यादा बोलने की तो उसको ध्यान देना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए, कम बोले। वाणी पर संयम। जोश में पत्नी को कट कह दिए, पत्नी के दिल में दुख हो गया, एक दरार पड़ गई, आपस में कटता आ गई, क्या फायदा हुआ? मीठ बोलते हैं, उसी को मिठाई से कहा जा सकता है। कहने का तरीका है, मेरे बाप की मेहरी, मेरी माता, दोनों बातें
कहा जाता है कि एक जगह एक महिला पानी भर रही थी कुएं पर, तो दो राही जा रहे थे, तो कहे भाई यहाँ पानी पी लें। तो गठरी वठरी रख दिए सामान और कहा कि जाओ तुम पी आओ तो मैं जाऊँ। तो गया, तो उसने कहा मेरे बाप की मेहरी मुझे पानी पिला दो। और रस्सी लेके मारने दौड़ी, दाढ़ी जा रही तेरी एक मुझ उखड़वा लूँगी। फिर ऐसा कहा और ऐसे चला आया। दूसरा गया, कहा माता जी पानी पिला दो, कोशिश पिला दी। बाप की मेहरी और माता में क्या फर्क है? बात एक है, एक कहने के तरीके में बहुत फर्क है। किसी को कहा गया मूर्ख, ये कठोर है। अज्ञानी कहा गया तो थोड़ा नरम हो गया। भोले कहा गया बहुत नरम हो गए, तुम बड़े मूर्ख हो। हंसी विनोद में कह देना, प्यार से कह देना ये अलग विषय है, लेकिन अस्वाभाविक कहना मूर्ख हो तुम, दुखदायी हो जाएगा। और कहे तुम बड़े ज्ञानी हो तो थोड़ा सा नरम रहेगा, और कहे तुम बड़े भोले हो तो उतना चोट नहीं लगेगी। बात में बहुत फर्क होता है। पेट न फूटत बिन कहे, कहे न लागत ढेर, बोली वचन विचार के समझ सुफेर कुफेर। ये गोस्वामी जी ने कहा। बात बोलने से ढेरी नहीं लग जाती, बहुत बोलें तो उसकी रास नहीं लग जाएगी, और अगर न बोलें, कम बोलें तो पेट फूट नहीं जाएगा। इसलिए विचार के बोलो। अहंकार ज्यादा होता है तो बड़बड़ आदमी करता रहता है। कुछ लोग तो ऐसा बड़बड़ाते हैं बीच में सांसें नहीं लेते। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, कितने भक्त मिलने आते हैं, तो जब मिले उस बात शुरू किए, जब तक उनको रोको ना अपनी बात बता नहीं सकते। सरपट वो अपनी बात कहते चले जाएं, जो याद आएगा कहते चले जाएं। तो ये आदत हो जाती है। ज्यादा बोलने का मतलब है व्यर्थ बकवास करना, झूठ बोलना, अव्यवस्थित बोलना, और उसका परिणाम चित्त की अशांत। ज्यादा बोलने से बोलने वाले का चित्त अशांत होता है, इसलिए वाणी पर संयम की जरूरत है। तो संसार पर कोई कब्जा नहीं कर सका। कुछ लोग आए बड़े जोश खरोश से और विद्युत प्रभा की तरह बुझ गए। जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए वे नहीं रह जाते हैं। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के निर्माता कहे जाते थे। आज कभी कभी कोई कह देता है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जवाहरलाल का कोई नाम नहीं लेता। इंदिरा गांधी और पीछे काफी दिनों तक रही, कौन नाम लेता है? महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को आजाद करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, करोड़ों लोगों ने काम किया, और कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत गांधी जी के आने से हुई। और गांधी जैसा राजनेता, जो नेता होते हुए महात्मा दुनिया में जोड़ा नहीं, कौन नाम लेता है? इतने बड़े पुरुष का भी नाम बिरले लेते हैं। वैसे वो सदा याद किए जाएंगे, लेकिन उनकी बात अलग है, वो ज्यादा याद किए जाएंगे, आगे भी याद किए जाएंगे। दूसरे नेता जो कि शासक हुए हैं, उनको तो लोग भूल ही जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे के किले मिलते हैं। राजस्थान तो राजाओं का स्थान ही है। उधर मेरे कार्यक्रम हर साल होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब चलता हूँ तो रास्ते में रोड के पास दूर दूर किले दिखाई देते हैं, पर्वतों पर छोटे छोटे पर्वत, और उस पर किला बना है। कई बार मैं पूछता हूँ कि किला किस राजा का है, तो लोग कहते साहब पता नहीं चलता है, इसका कोई इतिहास नहीं है।
और ऐसे ऐसे भी किले हैं जो अभी भी उसमें रहने लायक और मजबूत है, लेकिन खंख मंख पड़ा। वहाँ कौन रहने जाए उतने ऊंचे, सरकार के संरक्षण में रहता हुआ। तो बड़े बड़े राजे महाराजे खो जाते हैं। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन का जतन करो, रतन को जतन से रखो। रतन क्या है? आत्मा रतन है। उसके साथ साथ ये शरीर, इंद्रियां, मन रतन है। इनको जतन से रखो। इंद्रियों को खराब मार्ग में न लगाओ, खराब न देखो, खराब न सुनो, खराब न खाओ। खराब देखने का मतलब है जिससे मन खराब हो ऐसा रूप देखना। खराब सुनना, राग द्वेष की बात सुनना हो करना। खराब छूना, जिसके स्पर्श से मनोविकारी हो ऐसा मत छू, ऐसा स्पर्श न करो। खराब खाने में अंडा मांस मछली खराब है। नशा की सब चीजें खराब है। मांस वाले तो कह सकते हैं कि हमारा पेट भी भर जाता है और प्रोटीन भी मिलता है। तम्बाकू वाले क्या कहेंगे? इसमें तो निकोटीन नाम का जहर रहता है। तो ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। सात्विक भोजन करो, सादा भोजन करो। कोई कल्याण चाहे, शांति चाहे, तृप्ति चाहे, तो सब तरफ से अपने को संभालना होगा। मैंने शुरू में कहा था कि जीवन का लक्ष्य है सुख, और सुख होता है अंतर्मुख होने से। जब अपने मन को समेट करके एकाग्र हुआ जाए, ध्यान में लगा जाए। और इसके लिए सदाचार की जरूरत है। जो सदाचार से नहीं रहेगा और ध्यान नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचर्य की जरूरत है। गृहस्थ को भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो पूरा कल्याण चाहे पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान सात्विक रखना चाहिए। वाणी व्यवहार कोमल, ईमानदारी, सत्यता, सदाचार का रखना चाहिए। किसी से बैर विरोध नहीं, किसी से कटुता नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, मीठा वचन। किसी ने मेरे प्रति गलत कर दिया हो तो उससे भी बैर नहीं, क्योंकि बैर किसी से बांधोगे तो अपनी अंतरात्मा को पीड़ा मिलेगी। हमारे लिए कोई गलत कहता है, मान लो कहा और फिर भूल भी गए। कोई ऐसा भी हो कि अभी भी गलत कहता है, और वो हमारे लिए दुश्मनी हरदम साधता है, तो उसकी सूरबीरता है, साधने दो। आप उसका अहित न सोचो। आप भी सोचोगे तो आपका मन खराब होगा, और आपका अहित कुछ नहीं कर पाएगा। ये पक्का निश्चय रखो कि आपका नुकसान आपके अलावा कोई करने वाला नहीं। हर आदमी अपना नुकसान करता है। आप तम्बाकू खरीद खरीद के खाते हैं, आपको गाली देने वाला उतना नुकसान करता है जितना तम्बाकू नुकसान करता है। तम्बाकू को आप दुश्मन नहीं मानते, किसी ने गाली दे दी दुश्मन मान ली। ये नशा की चीजों का सेवन करते हैं, कितना खराब काम करते हैं। अपने अंदर का क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये हमारे दुश्मन है। बाहर वाले कुछ जैसे जिसके विचार हैं, समझ है, कर दे उल्टा पलटा, वह स्वयं उसका फल पाएंगे। उनके लिए भी हमारी हित कामना है कि वो सुखी रहें, लेकिन सुखी तो आदमी रहेगा अपने अच्छे कर्म से। इसलिए अपने को संभालो, रतन का जतन करो। ये रतन जीवन मिला है, इसको जतन से रखो। आपको शरीर मिला है, वाणी मिली, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है। इनको कायदे से संयम से रखो, सुखी रहोगे। इनका असंयम करो, दुखी हो जाओगे। जितनी मात्रा असंयम की बढ़ाओगे उतनी मात्रा में दुख पाओगे। धर्म विज्ञान है, धर्म विश्वास नहीं है, विज्ञान है। विश्वास तो हर जगह जरूरी है, लेकिन धर्म विज्ञान है। धर्म यही है, अपने को संभालना।
भोजन करते समय भोजन ज्यादा करोगे तो भोजन करने के बाद आपको तकलीफ शुरू होगी। अगर थोड़ा ही ज्यादा करोगे तो थोड़ा कष्ट होगा, और ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा कष्ट होगा। और कहीं प्रलोभन में पड़ के अचेती में बहुत ज्यादा कर लिए तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा। जितनी मात्रा में गलती करोगे उतनी मात्रा में तकलीफ पाओगे। अपने दुश्मन हम स्वयं हैं और अपने मित्र हम स्वयं हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटा ले गली गली कर शैल। आपका दुश्मन कोई नहीं, आपका दुश्मन आपकी बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों को मिटा लो, गली गली में घूमो, कोई आपको तकलीफ देने वाला नहीं। अपने अंदर के शत्रु को मार लेने वाले के लिए बाहर शत्रु रह ही नहीं जाता। बाहर कोई शत्रु हमारा हो नहीं सकता। शत्रु तो हमारी बुराइयां हैं। रतन का जतन करो। इंद्री रतन है, वाणी रतन है, मन रतन है। इंद्रियों को संभाल के रखो, गलत रूप न देखो, टीवी बहुत न देखो। बहुत टीवी देख करके आप लोग आंख को खराब करते हो, समय बर्बाद करते हो, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान का समय नष्ट करते हो, स्वास्थ्य खराब करते हो। टीवी बहुत कम देखो, सुबह शाम बैठ करके अध्ययन मनन चिंतन करो, ज्ञान के ग्रंथों का ध्यान करो, एकाग्रता लाओ। गलत चीज न खाओ, गलत न छुओ, गलत न सुनो, गलत न सूंघो, गलत न सोचो। इस प्रकार हर इंद्री के जो दुर्व्यवहार है उनको दूर करो। इसको संभाल करके रखो, वाणी संभाल करके रखो, हर जगह सुखी रहो। वाणी गलत बोलोगे कहीं भी दुख पाओगे, पीटे भी जाओगे। बहुत ज्यादा गलत करोगे पीटे भी जाओगे। तो दुश्मन अपने में, बाहर दुश्मन कोई नहीं। रतन का जतन करो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। आप जानते हैं कपड़े पर माड़ी चढ़ती है, कोई कोई कपड़ा होता है जिस पर माड़ी नहीं चढ़ती है। बड़ा ऊंचे स्तर का कपड़ा होता है, उसमें माड़ी नहीं चढ़ती है, अपने आप वो चिकना रहता है। बाकी चिकनाई लाने के लिए जिससे ग्राहक खुश हो, माड़ी चढ़ाई जाती है। और देखने पर बहुत बढ़िया, धो दो तो खखरा। माड़ी का श्रृंगार। साहब कहते तुम्हारा सारा श्रृंगार माड़ी का है। श्रृंगार का मतलब साज सज्जा, मकान, परिवार, अनुगामी, रुपए पैसे, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब माड़ी का श्रृंगार है। 4 दिन का दिखावा है। ये सब का सब बह करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा थोड़े दिन में। हमारे बापे दादे का क्या रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली जाती है और सब का सब कुछ निरंतर खोता चला जाता है। बटोरने में पूरा जीवन लगता है और छोड़ने में 1 सेकंड। एक झटका आया मौत का और सब गायब। और हम नजरों नजर देखते हैं बाबे दादे सब चले गए। माड़ी का श्रृंगार, रतन का जतन कर। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा का है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब कहते ये सब जीव आए और गए, सारा सबका अहंकार झूठा रहा, किसी का अहंकार सच नहीं ठहरा। जो कहते थे सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं रहा। जवानी में जो प्रमाद रहता है, बुढ़ापा में चल करके अपने आप पता लगता है कि मेरा क्या है। जवान लड़के बूढ़ों से बात नहीं करते। कितने जिन बच्चों पर बड़ा रोग था, मेरे बच्चे हैं, इसी छत्तीसगढ़ के सज्जन जवानी में
इतना इतराते थे, पढ़े लिखे अध्यापक सीधी बात नहीं करते थे। उतार आया, अपने बच्चों से इतना ठोकर खाए कि बिलबिलाते थे। यहाँ वहाँ हर जगह ऐसा है। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर सब खराब है और सब अच्छे हैं। सब जगह बात है। जिस परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी अहंकार करता है, 4 दिन में खो जाते हैं। पद में पद पाए, बड़ा अहंकारी, 4 दिन के बाद पद छूट गए, कोई पूछता ही नहीं। जब कोई विधायक हो जाता है, आगे पीछे लोग चलते हैं, जहाँ देखो स्वागत, जहाँ देखो स्वागत। विधायक पद से हट गए, कोई पूछते ही नहीं, मंत्री को नहीं पूछता है। एक तो विधायक कहते थे, बहुत पहले जमाने में कहते थे, तब विधायकों के पास कार नहीं होती थी, विधायकों के पास कार और नहीं होती थी। तो कहे महाराज हम लोग विधायक होते हैं तो फिर मंत्री बन जाते हैं, और मंत्री बन जाते हैं तो हमारा नौकर भी सब्जी खरीदने कार में जाता है, और जब मंत्री पद से हट जाते हैं और विधायक भी नहीं रहते हैं तो हम स्वयं रक्षा पर बैठ करके सब्जी खरीदने जाते हैं। तो हम लोगों का ऐश्वर्य जैसे दिखावा का है, 4 दिन का, इससे थोड़े क्षणभंगुरता का ज्यादा दर्शन राजनीति में हम कर सकते हैं। देखो 5 वर्ष के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के हस्ताक्षर से करोड़ों अरबों रुपए का वारा न्यारा होता था, जहां दस्तखत कर रहे हैं अरबों रुपए उस काम में लगे। अब करीब 4-5 वर्षों से बेचारे कुछ नहीं, खाली सांसद हैं, और जो कुछ नहीं थे वो इस समय प्रधानमंत्री। ऐसे ही सब चक्का चलता है, तो चक्का के हर अंश ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ये माया चक्का की तरह है, ये सदैव घूमता रहता है चक्का माया का। यहाँ का किसी का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। गुरुआई और मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मरम न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। श्री पूर्ण साहब निर्णय सार में कहते हैं, गुरुआई और मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई। गुरुआई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। 1989 में 3 बड़े गुरुओं का निधन कुछ ही दिन में हुआ। आचार्य रजनीश और व्यास के जो व्यास के जो गुरु थे उनका, और एक झूसी के, इलाहाबाद के झूसी के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। 3 का मुझे ख्याल होता है उस समय का। ये बड़े बड़े पुरुष थोड़े दिन में नहीं रहे, कोई नहीं रहेगा, एक की बात थोड़े। तो गुरुआई और मान बढ़ाया भी देखो ताजा घटना। महेश जोगी पूरी दुनिया में जिनके शिष्य फैले हैं और खरबों खरबों की संपत्ति है। अभी माघ के समय में उनका शरीर विदेश में छूटा और हवाई जहाज से इलाहाबाद लाए। इलाहाबाद उनका गुरु स्थान, इलाहाबाद उनका विद्या स्थान, संस्थान भी बना है जमुना के तट पर। वहीं दाह संस्कार हुआ। 42 लाख या 62 लाख शिष्य उनके बताए जाते हैं पूरी दुनिया में, जिनको दीक्षा दी है। अब उनसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई। रिद्धि का मतलब धन, सिद्धि का मतलब सफलता। सिद्ध में ये भी मानते हैं लोग कि रिद्धि सिद्धि का अर्थ है कि वो जहाँ जो चाहे सो हो जाए, आकाश में उड़े, भुनगा बन जाए, हाथी बन जाए, यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया को जान लें। जैसे लोग पानी में प्रवेश करते वैसे जमीन में प्रवेश कर जाएं,
ये सब बातें बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सिद्ध महात्मा भुनगा नहीं बन जाएगा ना हाथी बन जाएगा। सिद्ध का मतलब है परिपक्व, उनका मन सुबस रहता है, उनके चित्त में क्लेश नहीं रहता है, उनको सारा संसार नंगा दिखाई देता हर समय जो होने वाला है। वह निरंतर परिणाम को देखते हैं, हर वस्तु परिणामी है। देखो यहाँ सभा बैठी है, उठ जाएगी। अंत को देखने वाला सिद्ध है, जो सब समय अंत को देखता है वो सिद्ध है। सिद्ध नाम अपनी साधना में सफल है। अंत को देखने वाला ही सच्चा वेदांती है। वेदांत, वेद का अंत, या अंतिम वेद, अंतिम ज्ञान। अंतिम ज्ञान क्या है? ये सभा बैठी है, अभी कुछ मिनट में उठ जाएगी। तो इस सभा का अहंकार में क्या करूं? आप लोग बुलाए हैं, आप लोगों के बीच में बैठा हूं, कुछ चर्चा हो रही है, बस इतना काफी है। क्या मेरा अहंकार होना चाहिए कि अभी मैं चलूंगा तो आप लोग कोई मेरे साथ न चलोगे, सभी रह जाओगे? तो सारा संबंध क्षणिक है। अंत को देखना ये सिद्ध है, परिपक्वता है। अवंत को जो देखेगा वो भावुक नहीं बनेगा, वो पाप नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं करेगा, गलत नहीं सोचेगा। सारी गामा गामी 4 दिन का तमाशा है। इसमें जितने बूढ़े बैठे सब जवान थे, अब बुढ़ा गए। ऐसे ऐसे बूढ़े होते हैं बेचारे जो जमीन पकड़ करके तब उठते हैं। हम लोग जीवित रहें तो हमारी भी दशा वही हो जाएगी। सब कुछ गल जाने वाला, मिट जाने वाला। ऐसा जो समझता है वो पाप नहीं करता है, वो अपने इंद्रियों को विकृत नहीं करता है, वो स्थिर तत्व का उपासना की उपासना करता है, आत्मा की उपासना करता है, आत्मलीन आत्मसंतुष्ट होता है। तो रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, ये बाहर की रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त है ये सब नाशवान है। गुरु आई मान बढ़ाए, रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई, या में सकल जगत अर्चाना। दुनिया की रिद्धि सिद्धि में असली सिद्धि तो मन की पवित्रता और शांति है, लेकिन इसको तो लोग समझते नहीं। बाहर की सफलता ये सिद्धि रिद्धि मानते हैं। गांव का सरपंच हो गया तो रिद्धि सिद्धि मिल गई, और मंत्री हो गया तो और बड़ा हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और बड़ा हो गया। नहीं, कब तक रहेगा? अगले चुनाव में खारिज कहीं हो गया तब? ये तो हो नहीं है, सब कुछ बदलना है। जहां पर राजतंत्र था वो अभी पलटता था। चुनाव नहीं, एक राजा हो, राजा राजा का पुत्र राजा हुआ। अगर वो 70 वर्ष अभी जीता है तो 70 वर्ष राजा रहेगा, लेकिन 70 वर्ष के बाद तो मरेगा, तब क्या होगा? तो सब कुछ क्षणिक है। यहाँ में सकल जगत अर्झाना, काल कला को मर्म न जाना। जो काल कला को समझे, काल की कला, काल सब कुछ को निरंतर खा रहा है। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयं शेषास्तावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य बता परम। रात दिन 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 सब दिन मौत मनुष्यों का भक्षण करती है, लेकिन जो जीते हैं वो यही आशा करते हैं हम यही रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? कोई आज तक नहीं रहा, बड़े बड़े कहलाने वाले नहीं रहे, कैसे कोई रहेगा? देह बनी है तो बिखरेगी, मिटेगी, पक्का है। इन बातों को समझें।